नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग 26 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस का MCQs भी करेंगे। और इस वीडियो का जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल S1 कोचिंग सेंटर से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है आज का। देखिए यहाँ पे क्या है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने SSC से पोर्टल को दृष्टिबाधित हेतु सुगम बनाने को कहा है। फिर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिया है कि वह अपने ऑनलाइन पोर्टल को दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाए, ताकि वे अलग अलग परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सके। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने यह निर्देश जारी करते हुए SSC से दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को अपनी तस्वीरें अपलोड करने का एक वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध कराने पर विचार करने को कहा है। उसके बाद अगला क्या कि भारतीय परिवारों पर GST बोझ पर अध्ययन किया गया। देखिए 2022-23 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण का उपयोग करके भारत की वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था का विश्लेषण करने वाले एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि निचले 50% उपभोक्ताओं पर मध्यम 30% उपभोक्ताओं के समान ही GST का बोझ है। और यह जो अध्ययन है वो राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के प्रोफेसर सच्चिदानंद मुखर्जी के द्वारा किया गया है। उसके बाद अगला क्या है कि अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 का अनावरण किया। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का शुभारंभ किया। यह जो नीति है प्रधानमंत्री मोदी के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण के अनुरूप है, और इस नीति को दूरदर्शी, व्यवहारिका और परिणामोन्मुखी बनाया गया है। और इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक तहसील में 5 आदर्श सहकारी गांव विकसित करना है। और यह जो नीति है गांव, कृषि, ग्रामीण महिलाओं, दलितों और आदिवासियों पर केंद्रित है। अगला क्या है कि RBI ने IDFC फर्स्ट बैंक में वारबर्ग पिंक्स के निवेश को मंजूरी दे दिया है। देखिए, RBI ने वारबर्ग पिंकस को IDFC फर्स्ट बैंक में 9.99% तक हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दे दी है। यह जो निवेश है वो वारबर्ग की सहयोग कंपनी करंट सी इन्वेस्टमेंट्स BV के माध्यम से किया जाएगा। निवेश का जो मूल्य है कितना रखा गया है, तो देखिए यहाँ पे 4,876 करोड़ रखा गया है। और वारबर्ग जो है 60 रुपये प्रति शेयर की दर से लगभग 81.27 करोड़ अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयर खरीदेगा इसमें। उसके बाद क्या कि RBI ने 50,000 करोड़ रुपए की नकदी जुटाने के लिए अचानक VRR नीलामी को आयोजित किया है। देखिए, जुलाई 2025 में RBI ने एक आश्चर्यजनक परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी आयोजित किया है। RBI ने जो बैंकिंग प्रणाली में 50,000 करोड़ डाले हैं। यह जो कदम है वो प्रणाली में उभरते तरलता दबावों को दूर करने के लिए उठाया गया था, और तरलता की कमी के कारण होते थे। GST से संबंधित व्यवहार देख लीजिए यहाँ पे, तो पहले की VRR जो है नीलामियों में विधियां बंद होना, और VRR नीलामी RBI के सक्रिय और गतिशील तरलता प्रबंधन को दर्शाती है। उसके बाद देखिए क्या कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस जो कि 25 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए 25 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस दिवस को मार्च 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी। यह 25 जुलाई 2024 को अपनाए गए न्यायिक कल्याण पर नाउरू घोषणा पत्र पर आधारित है। और यह जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता प्राप्त पहली पहल थी जो पूर्णतः न्यायाधीशों के स्वास्थ्य और कल्याण पर केंद्रित थी। उसके बाद अगला क्या है कि विश्व डूबने से बचाव दिवस, ठीक है, जो कि 25 जुलाई को मनाया गया। ठीक है, प्रतिवर्ष 25 जुलाई को विश्व डूबने से बचाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता प्राप्त एक ऐसा दिवस है जो डूबने, एक उपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस की जो घोषणा है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2021 में प्रस्ताव के माध्यम से किया था। ठीक है, इसका प्रस्ताव ये रखा गया था। और यह जो निर्णय है विश्व स्वास्थ्य संगठन की डूबने से संबंधित वैश्विक रिपोर्ट के बाद लिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि आदित्यनाथ ने JP की प्रतिमा बैरक व 30 बिस्तरों वाले अस्पताल खोला। देखिए, मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में JP नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया और असूरन चौक के सौंदर्यीकरण का भी उद्घाटन किया। सिताब जो है उद्यारा में स्वास्थ्य केंद्र के लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरी हुई। इसमें इसे 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड किया गया है। मुख्यमंत्री ने निम्न का भी उद्घाटन किया। क्या क्या? तो देखिए यहाँ पे पहला 11 मंजिला बैरक टावर और 26वीं बटालियन PAC परिसर में 20 बिस्तरों वाला अस्पताल। ठीक है, उसके बाद क्या कि गीतांजलि श्री ने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता।
देखिए गीतांजलि श्री की पुस्तक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर ने पेन ट्रांसलेट पुरस्कार जीता है। और इस पुस्तक का जो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो डेजी रॉकवेल ने किया है। इस पुरस्कार की जो घोषणा है वो लंदन स्थित मानवाधिकार एवं साहित्यिक संगठन इंग्लिश पेन के द्वारा की गई है। और पेन जो है वो ट्रांसलेट पुरस्कार दुनिया के उत्कृष्ट साहित्यिक अनुवादों को मान्यता देता है। उसके बाद क्या कि पीएम मोदी ने किंग चार्ल्स तृतीय को एक पेड़ मां के नाम उपहार दिए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा चार्ल्स तृतीय को एक पौधा भेंट किया। यह जो पहले एक पेड़ मां के नाम पर्यावरण अभियान का एक हिस्सा थी। यह जो बैठक है पूर्वी इंग्लैंड के नॉरफॉक स्थित सेंड्रिंघम एरिस्ट में हुई थी। यह जो पौधा है वो शरद ऋतु में रोपण के मौसम में लगाया जाएगा। उसके बाद क्या कि रिले पावरेल ने अडानी को हराकर विश्व 6 रेड स्नूकर खिताब जीता। 16 वर्षीय वेल्स स्नूकर खिलाड़ी रिले पावेल ने IBSF विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पंकज अडानी को हराया। मैच पावेल की 5-4 से जीत के साथ ये समाप्त हो गया। और यह जो है फाइनल पंकज अडानी के 40वें जन्मदिन पर हुआ था। अडानी ने अपने 29वें विश्व खिताब के लिए प्रयासरत थी, लेकिन पावेल ने उन्हें हरा दिया। और पावेल के वापसी प्रदर्शन और शानदार पॉन्टिंग के दर्शकों को प्रभावित किया इसमें। उसके बाद क्या कि खगोलविदों ने पहली बार एक नए सौरमंडल को जन्म देखा है। तो खगोलविदों ने हॉब्स 315 नाम का एक युवा सूर्य जैसे तारे के चारों ओर चट्टानी ग्रह निर्माण के प्रारंभिक चरणों का अवलोकन किया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और ALMA का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने तारे की गैस डिस्क में एक अंतराल के भीतर सिलिकॉन मोनोऑक्साइड गैस और सिलिकेट खनिजों का पता लगाया है। यह जो खोज है बताती है कि पृथ्वी जैसे ग्रहों के निर्माण की जो प्रक्रिया वो ब्रह्मांड में एक सामान्य घटना हो सकती है। देखिए उसके बाद क्या कि मई 2025 में न्यूअल FDI जो प्रवाह है वो 98% गिर गया, जबकि प्रत्यावर्तन कितना हो गया 24% का बढ़ गया। उसके बाद क्या है कि मई 2025 में भारत का जो निव्वल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो 98% घटकर $35 मिलियन रह गया है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो प्रत्यावर्तन में वृद्धि और सकल अंतर्वाह में कमी था ये, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जहां सकल अंतर्वाह में साल दर साल 11% की गिरावट आई है और यह जो है $7.2 बिलियन तक रह गया है, वहीं पर प्रत्यावर्तन जो है वो 24% से बढ़ करके $5 बिलियन हो गया है। उसके बाद जान लीजिए कि FDI में इस गिरावट के बावजूद भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 696.7 बिलियन पर मजबूत बना हुआ है अभी भी। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में परिसीमन की याचिका खारिज कर दी है, ठीक है। कहाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट में। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने के हेतु केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। और रिट याचिका में केंद्र सरकार को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 26 को लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी इसमें। उसके बाद क्या कि महत्वपूर्ण खनिज एक रणनीतिक परिसंपत्ति है और भारत को पीछे नहीं रहना चाहिए इसमें। देखिए भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपने प्रयासों में तीव्रता लाने की आवश्यकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण खनिज जो है वह 21वीं सदी की निर्णायक भू आर्थिक धुरी के रूप में उभर रहे हैं। और ये जो खनिज है वो भौगोलिक रूप से संकेंद्रित है। इसमें अपारदर्शी आपूर्ति श्रृंखला और जटिल मध्य प्रवाह प्रसंस्करण है। इनमें से चीन मध्य प्रवाह प्रसंस्करण चरण पर हावी है, जिसमें से 90% से अधिक दुर्लभ मृदा, 70% जो है कोबाल्ट और 60% लिथियम का शोधन करता है इसमें। उसके बाद क्या कि पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ 3 वर्ष के लिए IRDAI का अध्यक्ष बन गई। देखिए अजय सेठ को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए IRDAI का मतलब क्या होता है? तो भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इसके लिए। और यह जो पद है वो मार्च 2025 में देवाशीष पांडा का इस्तीफा के बाद रिक्त था। उसके बाद क्या कि अजय सेठ जो कर्नाटक केडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। फिर जान लीजिए कि उन्होंने 2021 से वित्त सचिव और मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य किया है। उसके बाद क्या कि MOS के द्वारा राजेंद्र चोल प्रथम आदि तिरुवथिराई महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। देखिए संस्कृति मंत्रालय राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती को आदि तिरुवथिराई महोत्सव के साथ मना रहा है। यह जो आयोजन है वो कहाँ पर हो रहा है? तो तमिलनाडु के गंगई कोंडा चोलपुरम में आयोजित किया जा रहा है। यह राजेंद्र चोल के दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री अभियान के 1000 वर्ष पूरे होने और गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर के निर्माण की शुरुआत का एक प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस भव्य समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद क्या कि नासा का ट्रेजर्स मिशन पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किया गया।
देखिए नासा ने पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र और सौर तूफानों के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए ट्रेजर्स, ठीक है, इसका मतलब क्या था, टेंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकनेक्शन सैटेलाइट्स मिशन लॉन्च किया इसमें, ठीक है। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या रखा गया, तो देखिए चुंबक के पुनर्संयोजन की जांच करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूर्य और पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र परस्पर क्रिया करते हैं और ऊर्जा विस्फोट का कारण बनते हैं इसमें। और कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। उसके बाद क्या कि नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गई। देखिए जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगातार 4078 दिन पूरे करके भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे इंदिरा गांधी का 4077 दिनों का रिकॉर्ड टूट गया। इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी 1966 से लेकर के 24 मार्च 1977 तक 11 वर्ष 59 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर काम किया था। उसके 74 वर्ष की आयु में नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। जवाहरलाल नेहरू निरंतर सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने वाले प्रधानमंत्री बने हुए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन है कि डीआरडीओ ने ड्रोन से प्रक्षेपित सटीक निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया। देखिए डीआरडीओ ने ड्रोन से प्रक्षेपित की जा सकने वाली सटीक निर्देशित मिसाइल नाम क्या है, देखिए यहाँ पे ULPGM-V3, ठीक है, जिसे उल्मा AR भी कहा जाता है, का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह परीक्षण जो आंध्र प्रदेश के कुरनूल में राष्ट्रीय मुक्त क्षेत्र रेंज में किया गया। और यहाँ पे ULPGM का जो मतलब क्या था, UAV प्रक्षेपित सटीक निर्देशित मिसाइल है। इसे डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। यह एक फायर एंड फॉरगेट, ठीक है, फायर एंड फॉरगेट हवा से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। इसका वजन कितना है, तो 12.5 kg है, ठीक है। इसकी अधिकतम सीमा कितना है, तो 4 किलोमीटर तक है। और ये दिन में, ठीक है, 2.5 किलोमीटर, ये रात में है ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, फ्रांस फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देगा। देखिए फ्रांस जो है उस सितंबर 2025 में फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक रूप से मान्यता देगा। ऐसा करने वाला वह पहला G7 देश बन जाएगा। और यह जो घोषणा है वो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की। और यह जो कदम है वो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर यूरोप के रुख में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। 1988 से अब तक 140 से ज्यादा संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों की फिलिस्तीनी को मान्यता दे दी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि WWE आइकॉन और वैश्विक पॉप संस्कृति के प्रतीक हल्क होगन का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देखिए हल्क होगन, जिनका जन्म टेरी बिन बोलिया के रूप में हुआ था, का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। होगन जो है एक महान पेशेवर पहलवान थे जो कुश्ती, टीवी और फिल्मों में 4 दशकों से भी अधिक समय तक सक्रिय रहे थे। और उन्होंने 1977 में अपने कुश्ती करियर की शुरुआत की थी। उपलब्धियां देख लीजिए क्या है, तो देखिए 6 बार WWE चैंपियन बने, और उसके बाद 8 बार रेसलमेनिया मुख्य कार्यक्रम में मुख्य भूमिका भी निभाई, 2 बार WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए, और 2005 में व्यक्तिगत पुरस्कार भी मिला, और 2020 में NWO न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के सदस्य के रूप में भी रहे थे। उसके बाद क्या कि नई रिपोर्ट, ठीक है, योग से टाइप 2 मधुमेह का खतरा 40% घट सकता है। देखिए योग और टाइप 2 मधुमेह की जो रोकथाम है उस शीर्षक वाली एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि नियमित योग उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों में टाइप 2 मधुमेह के खतरों को 40% तक कम कर सकता है। और यह जो रिपोर्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को प्रस्तुत की गई है। यह जो रिपोर्ट है डॉक्टर SV मधु के नेतृत्व में रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ द डायबिटीज इन इंडिया के द्वारा तैयार की गई है। उसके बाद क्या कि समझौता ज्ञापन, ठीक है, भोपाल में पेशा पर एक नए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किया गया। देखिए पंचायती राज मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक के साथ मिलकर भोपाल में पेशा पर एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने वाले एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए पेशा जो है पंचायत यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 के प्रावधान के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो अनुसूचित यानी कि जनजाति क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ बनाना और पेशा के क्रियान्वयन में सुधार करना है। करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चंस का MCQ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्या कि रिपोर्ट भारत में लचीले और समृद्ध शहरों की ओर किसने जारी की, तो देखिए विश्व बैंक ने जारी की। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए 24 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि 2025 विश्व रैकेट लॉन चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है, तो विक्रमादित्य चौफला को ही किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत और UK ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जिससे वार्षिक व्यापार में $34 अरब की वृद्धि हानि की
भारत के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर करने में कौन सा यूके नेता शामिल था इसमें? तो देखिए हो जाएगा किर स्टारमर, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया है। तो बताना कि 20% इथेनॉल मिलाने का जो मूल्य का वर्ष क्या था? तो देखिए ये 2030 तक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि कर्कडाका बाहुबली का प्रमुख रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। उसके बाद क्या कि ट्रंप प्रशासन की एआई कार्य योजना का शीर्षक क्या है? तो देखिए क्या हो जाएगा? तो विजेता दौर, ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि किस देश के केंद्रीय बैंक ने मार्च 2026 तक एसएमएस और ईमेल आधारित ओटीपी को समाप्त करने का आदेश दिया है? तो ये देखिए संयुक्त अरब अमीरात, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे घोषित किया गया है? तो देखिए भारतीय स्टेट बैंक को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि फिनो पेमेंट्स बैंक ने यूपीआई को अपनाने का बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता में लॉन्च किया है। तो ये कहाँ पर? तो देखिए पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि गोवा में भारत के दूसरे स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र परिच्छेद का शुभारंभ किया गया। समुद्र परिच्छेद का निर्माण जो किस शिपयार्ड ने किया था? तो देखिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने इतिहास रचते हुए फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो देखिए कौन हो जाएगा? कोनेरू हम्पी, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ओजी ऑसबॉर्न ब्लैक सब्बाथ ने के फ्रंटमैन और ब्रिटिश हैवी मेटल के आइकॉन किस वर्षों में ओजी ऑसबॉर्न को रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? ये 2006 और 2024 में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि जुलाई 2025 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के रैंक क्या है? तो 77वां रैंक है। उसके बाद क्या है कि संयुक्त अरब अमीरात ने स्वस्थ विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए मीठे पेय पदार्थों पर चीनी आधारित कर लगाया है। तो यहाँ पे बताना है कि यूएई का जो है वो नई स्तरीय पर नीति कब से प्रभावी होगा? ये देखिए जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल विकास अभियान में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 20 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। तो बताना है कि पीएमकेवीवाई कब शुरू किया गया था? ये 2015 ईस्वी को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि आगामी पुस्तक काउंट डाउन टू रीचेज की लेखिका कौन है? तो देखिए कौन हो जाएगा? तो ये रोंडा बर्न, ये है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान विधानसभा के द्वारा कारगिल युद्ध के नायकों के सम्मान में स्थापित किए जा रहे उद्यान का नाम क्या है? तो क्या है? तो कारगिल शौर्य वाटिका, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मत्स्य 6000 के विकास के लिए इसरो ने किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए कौन हो जाएगा? ये NIOT, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व खाद्य भारत 2025 का विषय क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? समृद्धि के लिए प्रसंस्करण, ये हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतने था। फ्रेंड कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।